साथियों, आज के इस संसार में हम सभी अज्ञानमय जीवन जी रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से ग्रसित हैं। यदि हम किसी से पूछें कि उसका सबसे बड़ा दुख क्या है, तो सामने वाला हमें इस प्रश्न का उत्तर वही देगा जो दुख उसने अभी हाल फिलहाल के दिनों में झेला है, या फिर किसी अन्य के साथ घटित घटना या दुर्घटना के बारे में उसे ज्ञात हो, जिसके कारण वह और उसका पूरा परिवार दुखों से ग्रसित हो। दरअसल दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? इस दुनिया के सबसे कष्टकारी प्रश्न को सुझाने के लिए पूरी दुनिया के बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक हमेशा से ही घोर दुविधा में रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दुख उसकी अपनी नजर में अपने अनुसार छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा होता है, और उसका वही दुख दुनिया में सबसे बड़ा दुख बन जाता है। इसलिए अधिकतर मनोविज्ञानी आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि किस प्रकार के दुख को सबसे बड़ा दुख माना जाए और किसको नहीं। साथियों, याद रखिए, हमारी जिंदगी चाहे कितने भी बुरे दौर से क्यों न गुजर रही हो, हमें जीवन में कितने ही दुखों ने क्यों न घेरा हो, परंतु हमें हर दिन सुबह ईश्वर का धन्यवाद अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात पर होती है कि दुनिया भर के सभी मनोविज्ञानी और जानकार इस बात पर एकमत दिखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो है मनुष्य का स्वयं का दुख, जो उसने स्वयं के लिए वर्तमान में या फिर अपने बीते समय में उत्पन्न किया हो या फिर भोगा हो। जीवन में आने वाली ऐसी समस्याएं जिनको कि बाद में वही व्यक्ति विवश होकर झेलता है, और यही उसका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। हालांकि कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो अनायास ही आते हैं, लेकिन वे इतने अधिक नहीं होते हैं जो स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए उत्पन्न दुखों के समान भयंकर हों। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार, यानी इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो। हर कोई किसी न किसी कारणवश दुखी है। साथियों, कोई संसार में सबसे बड़ा दुख शरीर के दुख को मानता है, क्योंकि अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है तो उसे सारी दुनिया आनंदमय लगती है। लेकिन अगर इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो उसे यह पूरी दुनिया, उसकी धन दौलत सब बेकार लगती है। इंसान अपने दुख और सुख दोनों को बांट सकता है, इंसान अपनी धन दौलत को भी बांट सकता है, लेकिन इंसान अपने शरीर की तकलीफ को किसी से भी कभी भी नहीं बांट सकता। इंसान को जो शरीर की तकलीफ होती है उसे वह स्वयं भुगतनी पड़ती है। दुख को हम छोटे और बड़े में नहीं बांट सकते हैं, तो क्या फिर दुनिया का सबसे बड़ा दुख किसी से बिछड़ना होता है? शायद हो भी सकता है, लेकिन ये दुख भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न रूप में होता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? साथियों, कोई भी दुख बड़ा छोटा नहीं होता, अपितु परिस्थिति उसको छोटा बड़ा बना देती है। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर दुख हमारे जीवन में आता कैसे है, और यदि हम इस बात पर ध्यान ना दे तो फिर हमारा जीवन कैसे नर्क में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथियों, एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में गौतम बुद्ध के पास एक महिला आई, जिसके ऊपर एक नहीं अनेकों दुखों का पहाड़ टूट गया था। उस पर लगातार मुसीबत आती ही जा रही थी, इसलिए इस महिला का दुख शायद सबसे बड़ा लग सकता है। तो साथियों, कहानी आगे ऐसे है कि एक गांव में एक बहुत ही धनी परिवार रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम पटाचारा थी। परिवार धनी होने के कारण उनके घर में बहुत से नौकर काम किया करते थे। उनमें एक युवा नौकर भी काम करता था। उस धनी की लड़की भी युवा थी। एक दिन दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली। अपने मनपसंद युवक से शादी करने के कारण उसके माता पिता उस लड़की से नाराज हो गए और उन्होंने अपनी बेटी से संबंध तोड़ लिए। काफी वर्षों तक उसे अपना सुखी दाम्पत्य जीवन जीते हुए भी अपने माता पिता के रुष्ट होने का दुख था। विवाह के कुछ ही वर्षों में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। फिर एक दिन पटाचारा को विचार आया कि माता पिता का गुस्सा अब शांत हो गया होगा और नातियों को देखकर शायद उसके माता पिता का प्रेम उमड़ आए। ये सोच वह अपने पति के साथ अपने पिता के घर के लिए चल पड़े। जब पटाचारा पति एवं बच्चों के साथ वन से जा रही थी तो एक सर्प ने उसके पति को डस लिया। उचित इलाज के अभाव में उसका पति बच न सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पति वियोग में विलाप करती पटाचारा बच्चों को लेकर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक एक जंगली जानवर उसके एक बच्चे को उठा ले भागा, किंतु वह विचलित न हुई और आगे बढ़ी। लेकिन विपत्तियां भी पीछा नहीं छोड़ रही थीं। मार्ग में एक नदी पड़ी और दूसरा बच्चा तेज धार में बह गया। अब पटाचारा अकेली रह गई, किंतु उसके भाग्य में सुख कहाँ था। वह जब पिता के घर पहुंची तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले उसके माता पिता की घर की छत गिरने से मृत्यु हो चुकी है। अब वह इतने दुखों के पहाड़ से विचलित हो उठी थी। वो पगली बन गई, उसके कपड़े फट चुके थे, उसे होशो हवास न रहा, जो मिलता वो खा लेती। गांव के बच्चे और शरारती लोग हैं उसे पगली कहकर उसे पत्थर मारते रहते थे। उसी समय वहां गौतम बुद्ध का आना हुआ। घूमते घूमते पटाचारा बुद्ध के पास पहुंची। पटाचारा उस समय शून्य की अवस्था में थी। बुद्ध ने उसे बुलाकर उसकी दुखद कहानी सुनी। तब बुद्ध देव ने कहा, पटाचारा, ये संसार नश्वर है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता।
मनुष्य का जीवन कष्टों और आपदाओं से भरा रहता है, वे उसे सदैव घेरे रहती हैं। इसलिए मनुष्य को हार न मानकर उनका सामना करना चाहिए। इस उपदेश का पटाचारा पर असर हुआ। उसने सांसारिक जीवन त्याग कर शाश्वत शांति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया और वह पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी बन गई और महिलाओं के दुख दूर करने के लिए वो भ्रमण करके उपदेश देने लगी। अब इस कथा से ये तो पता चल गया कि इस औरत ने कितना दुख झेला और हो सकता है कि हम में से कई लोगों को उसका ये दुख सबसे बड़ा दुख लगे, जिसमें इस औरत ने अपने माँ बाप खोए, अपने पति और बच्चों को खोया, अपना घर बार सब कुछ खोया और वो औरत पगली बन गई। इसमें सभी का मत अलग अलग हो सकता है। साथियों, अब दुख क्यों होता है ये जानते हैं। साथियों, इस संसार में जो भी वस्तु अपनी नहीं उसे अपना मानना ही दुख का कारण और दुख की उत्पत्ति है। जो कभी ना अपना हुआ था, ना अपना है और ना ही कभी अपना होगा, आज से नहीं अनादिकाल से दुख का कारण यही बना हुआ है। जीवन में सुख हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। सुख की आवश्यकता हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम दुखी हैं, और हम जितना दुखी होते हैं उतना ही हमें सुख की आवश्यकता होती है। वास्तव में न सुख प्राकृतिक है न दुख, ये दोनों ही कृत्रिम हैं। इन्हें हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। जब हम किसी कारण से दुखी होते हैं तो वह कारण दूर होने पर हमें सुख का एहसास होने लगता है। साधनों को एकत्रित करना बुरी बात नहीं, जीवन के लिए साधन उपयोगी है, आवश्यक है, परंतु जो आपका अपना है केवल उसे अपना मानो और जो अपना नहीं है उसे दूसरे का मानकर त्याग दो, तब तुम्हें दुख घेरेगा भी नहीं। यदि जो तुम्हारा अपना नहीं है उसे पाने की लालसा में तुम दूसरों का नुकसान करते हो और झूठ भी बोलते हो, तब तुम हड़बड़ाते हो, अपनी बातों को याद नहीं रख पाते हो, क्योंकि सच बोलने वालों को कभी भी अपनी बातों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यदि हम किसी कार्य का दबाव होने से दुखी हैं तो कार्य पूरा होते ही हमें सुख का अनुभव होता है। यदि हम किसी वस्तु की चाह में दुखी हैं तो वह वस्तु मिलने पर हमें सुख का अनुभव होता है। यदि हम किसी प्रियजन के विछोह में दुखी हैं तो उससे मिलने पर हमें सुख का अनुभव होता है। यदि हम थकावट के कारण दुखी हैं तो आराम मिलने पर हमें सुख का अनुभव होता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख देने वाला उसका स्वयं का दिमाग है, जिसे हमें संयमित और संतुलित रखना है, फिर चाहे मनुष्य जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए।